हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 28 अगस्त 2020 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे देश में एक दिन में आए कोरोना 70,000 मामले, अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की दौलत 200 अरब, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जल्द बनने वाले हैं पिता, अभिनेता बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तक। हाल ही में सरकार ने कहा था कि N95 मास्क सुरक्षित नहीं है, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि कोरोना को रोकने में N95 मास्क सबसे ज्यादा असरदार है। रिसर्चर्स ने रिसर्च में कहा N95 की शुरुआती रफ्तार को 10 गुना तक कम कर सकता है। यह मास्क इसके फैलाव को 0.1 से 0.25 मीटर तक सीमित करता है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी खबरें। देश में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 76,826 नए मामले सामने आए। यह लगातार दूसरा दिन है जब 75,000 से भी अधिक मरीज मिले हैं। बुधवार को 75,995 संक्रमित मिले थे। इस बीच देश में संक्रमितों की संख्या 33,84,575 हो गई है। वहीं 61,694 लोगों ने जान गंवा दी है। कल 1,065 संक्रमितों की मौत हुई थी। राजस्थान के सीएम ऑफिस के 10 स्टाफ के एहतियाती तौर पर सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। पंजाब में शाम 6:30 बजे तक शराब की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,45,34,000 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,70,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 8,33,173 की मौत हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने गुरुवार को चेतावनी दी कि सर्दियां आने पर यूरोप में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। फ्रांस में गुरुवार को 6,111 नए मामले सामने आए। पाकिस्तान में एक बार फिर से पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल अच्छी खबर को जरूर फॉलो करें और साथ ही नोटिफिकेशंस पाने दें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए हुए एक इवेंट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का मकसद डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है। सरकार का उद्देश्य है कि नई तकनीक का भारत में ही विकास हो। प्राइवेट सेक्टर को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस में बदलाव को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यदि लेटर लीक भी हो गया तो इसमें क्या बड़ा हो गया, यह कोई सीक्रेट नहीं है। इसमें केवल पार्टी से कहा गया है कि संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस ने 14 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र की तैयारी कर ली है। लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के बेहतर कामकाज और समन्वय के लिए 5-5 सांसदों की टीम बनाई गई है। इस टीम में पार्टी के दिग्गज नेता अहमद पटेल और महासचिव केसी वेणुगोपाल को शामिल किया गया है। खास बात है कि चिट्ठी लिखने वाले 23 में से किसी भी नेता को इसमें जगह नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम पर देश में मातमी जुलूस निकालने की इजाजत देने से गुरुवार को इंक फैला हुआ है। ऐसा हम लोगों की सेहत को खतरे में नहीं डाल सकते। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि स्टूडेंट्स की साइलेंट मेजॉरिटी चाहती है कि नीट और जी की परीक्षाएं हों। इस पर भड़के कई स्टूडेंट्स बोले, अपनी वेबसाइट पर पॉल कराकर देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कितने बच्चे परीक्षा देना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर गुरुवार को #postpone_NEET_JEE in COVID टॉप 5 ट्रेंडिंग में रहा। इसके अलावा परीक्षा के विरोध में एक और हैशटैग एंटी स्टूडेंट नरेंद्र मोदी भी ट्रेंडिंग में रहा। इस बीच नीट जेईई परीक्षा को लेकर देश विदेश की यूनिवर्सिटीज के 150 शिक्षकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं में और देरी हुई तो स्टूडेंट्स के करियर से समझौता होगा। कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के चक्कर में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और होंडा मोटरसाइकिल जैसे कार और बाइक निर्माता ऑटो डीलर्स को बचाने के लिए मैदान में आ गए हैं। यह कंपनियां डीलर्स को नकदी की सहायता के साथ साथ अन्य कई तरह से इन्हें संकट से पार करने में जुटी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में काफी सारे डीलर्स की रोजी रोटी बंद हो गई है। अब तक 300 ऑटो डीलर्स ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। अमेजन के फाउंडर व सीईओ जेफ बेजोस की दौलत डॉलर का आंकड़ा पार कर लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक जेफ बेजोस की नेटवर्थ बुधवार को 200 अरब डॉलर के पार हो गई।
इसी के साथ बेजोस 200 अरब डॉलर संपत्ति वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक गुरुवार को हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड की वजह से जीएसटी कलेक्शन कम हुआ है। वित्त वर्ष 2021 में जीएसटी कलेक्शन में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है। उन्होंने कोविड को एक्ट ऑफ गॉड बताया। बैठक में कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका। गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन बीएसई और निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई 39 अंक ऊपर 39,113 पर और निफ्टी 9 पॉइंट ऊपर 11,559 पर बंद हुआ। चीन का विरोध वहां की कई कंपनियां, खासकर टिकटॉक के लिए अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ये इस्तीफा अपनी ज्वाइनिंग के 100 दिन के अंदर ही दे दिया है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। इस साल के अर्जुन अवार्ड के लिए चुने गए बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे फिलहाल अपने घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्हें शनिवार को में अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अश्वेत जैकब ब्लैक को पुलिसकर्मियों द्वारा गोली मारने की घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है। इस घटना से खफा वर्ल्ड नंबर 10 टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका न्यूयॉर्क में हो रहे वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन WTA टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल से हट गईं। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी। इसके बाद टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने भी गुरुवार को होने वाले सभी मुकाबले टाल दिए। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग CPL में रहकीम कॉर्नवॉल उनके 500वें शिकार बने। ब्रावो ने ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए यह उपलब्धि हासिल की। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जल्द ही पिता बनने वाले हैं। विराट ने गुरुवार सुबह ट्विटर पर यह जानकारी दी। विराट और अनुष्का शर्मा की शादी 11 दिसंबर 2017 को इटली में हुई थी। विराट ने ट्वीट में कहा, जनवरी 2021 में हम 2 से 3 हो जाएंगे। ट्वीट में विराट ने लव और नमस्ते वाली इमोजी भी लगाई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर से 35 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पिछले 2 दिन से मैसेज उनसे रंगदारी की मांग की जा रही थी। मैसेज करने वाला खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम बता रहा था। अभिनेता की शिकायत पर मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने केस दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सोनी टीवी का पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति 12 जल्द ही टेलीविजन पर दस्तक देने वाला है। अमिताभ बच्चन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शो को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, जिससे रिकवर होने के बाद बिग बी की KBC के सेट पर वापसी हो चुकी है। हाल ही में सेट से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें होस्ट बने बिग बी पूरी सावधानी से शूटिंग करते नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब ड्रग्स का एंगल भी सामने आ चुका है, लिहाजा CBI और ED के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB भी जांच शुरू करने जा रहा है। यह टीम मुंबई, खासतौर पर बॉलीवुड में ड्रग्स नेटवर्क खंगालेगी। इस बीच कंगना रनौत ने कहा, मैंने अपने जीवन को खतरे में डाल दिया है। सरकार मुझे सुरक्षा दे तो मैं नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद करना चाहूंगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में CBI ने गुरुवार को 7वें दिन जांच जारी रखी। सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी से लगातार 5वें दिन पूछताछ की गई। वहीं रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक को समन भेजा गया है। उधर प्रवर्तन निदेशालय ED ने रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन भेजा। उनसे सवाल जवाब ऑफिस की बजाय एक्सिस बैंक में ही हुआ, जहां उनका अकाउंट है। अब आज की रोचक खबर। कहते हैं उम्र सिर्फ एक नंबर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पानीपत के रहने वाले जसमेर सिंह संधू ने इसी बात को सच कर दिखाया है। हाल ही में जसमेर ने अपना 62वां जन्मदिन मनाया। इसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 62 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की दौड़ लगाई और अपनी उम्र को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर जन्मदिन मनाने का यह अंदाज काफी सराहा जा रहा है। लोग इनका वीडियो शेयर कर रहे हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था पुडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन, V नारायण स्वामी या N रंगास्वामी? सही जवाब है V नारायण स्वामी। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई।
और अब आज का सवाल है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट किससे संबंधित है? ए इंजीनियरिंग, बी लॉ या सी मेडिकल? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो माय चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात।